Deal. Okay. कितने जाने ऐड हो गए? चलें, सबसे पहले हम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा चलें, ठीक है। अब लाइव हम ट्रेड भी साथ साथ करेंगे और साथ थोड़ा सा नॉलेज भी लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी जिसने किया है ना, वो अपनी ना अनम्यूट करे, सॉरी म्यूट करे। म्यूट कर दें अभी फिलहाल वॉइस को। वन बाय वन इंशाल्लाह हम क्लास लेने के बाद, उसके बाद वन बाय वन जिनके जिसके क्वेश्चन होंगे वो करेगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने सेटिंग्स के अंदर आना है। सेटिंग्स, यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आना है और टाइम जोन क्या सिलेक्ट करना है। यूटीसी +513, यहाँ से +513 सेटिंग्स हमने करनी है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास ना यूँ 1 मिनट का सेशन जो है कि बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ स्विच टाइम को हमने करना है और यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है और ये फर्स्ट वाला ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। इसे हम क्या बोलते हैं? कैंडल क्लोजिंग टाइम, ठीक है। गॉट इट? From Snapchat. Isa Khan. Malik, watch this. अच्छा जी, यहाँ पर हम इंडिकेटर्स लगाएंगे। यहाँ पर पेंसिल को हम ड्रा करेंगे और यहाँ से इसको मैं पहले ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम दो इंडिकेटर का यूज़ करेंगे और जी इसको भी मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं इंडिकेटर के अंदर। यहाँ पर हमने क्या करना है, MACD फर्स्टली ज्वाइन कर लेना है। और इसकी आप सेटिंग्स वगैरह देख लें। फास्ट पीरियड हमारे पास 12 होगा, स्लो पीरियड 26 और सिंगल पीरियड जो कि हमारे पास 9 होगा। इसे हमने सिलेक्ट कर लिया है और इसे हम शो करवा देते हैं। अच्छा जी, एक और लगाएंगे, मूविंग एवरेज। यहाँ पर जी हमारे पास मूविंग एवरेज ये आ गया। यहाँ पर EM सिलेक्ट करना है और 26 पीरियड जो कि हमने सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इन दोनों को किस तरह से हमने इन पर वर्क करना है। हमने डाउन ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड की मार्केट्स ढूंढनी है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये डाउनवर्ड है, यहाँ पर मार्केट अच्छी खासी यहाँ से गिर रही है। अब यहाँ पर जी हम ब्रेक इसका चेक करते हैं जी। इसको मैं हॉरिजेंटल लाइंस वगैरह ड्रा कर लेता हूँ।
ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ये अभी हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी हम लाइव ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। अब जी यहाँ पर देखो, ये हमने कॉमन पॉइंट देखने हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉमन पॉइंट क्या नज़र आ रहे हैं? ये हमारे पास ऊपर वाले लेवल के लिए सपोर्ट है और नीचे वाले लेवल्स के लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। अपना माइक ऑफ करें, सिर्फ अपना माइक ऑफ करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट लाइन है और यहाँ पर हमारे लिए रेजिस्टेंस लाइन है। अब यहाँ पर ट्रेड ईएमए पर हम कैसे लेंगे? देखें, जब भी हमारे पास रेड और ग्रीन, यहाँ से मार्केट अभी हमारे पास सपोर्ट है और यहाँ से जैसे डाउनवर्ड साइड की तरफ जाएगी और रेड और ग्रीन के पेयर को ब्रेक करेगी, यहाँ पर रेड और ग्रीन के पेयर को, जो कि उसका कॉमन पॉइंट होगा, उसको जब ब्रेक करेगी, यहाँ पर ईएमए के ऊपर वाली साइड से आया है नीचे की तरफ। अब यहाँ पर ये ईएमए को क्रॉस ओवर कर रही है, उसके बाद हमारे पास रेड आ रही है और देन ग्रीन आ रही है। ग्रीन और रेड के कॉमन पॉइंट को हमने हाईलाइट कर लेना है। यहाँ पर ये हमारे पास कॉमन पॉइंट शो हो गया है। और जब नेक्स्ट उसके बाद अगर आप जाती है और अगेन डाउन की तरफ आती है और जब इसे ब्रेक करेगी, देन उसके बाद हमारे पास डाउन की ट्रेड एंट्री बनेगी, जो कि एग्जैक्टली विनिंग जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस लेवल्स के अंदर भी शो करवा देता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह समझ लें। अब यहाँ पर एक और डाउन साइड किसी और पेयर के अंदर हम फाइंड कर लेते हैं। USD INR बंद, यहाँ पर देख लें जी, यहाँ पर चेक करें, ये मार्केट डाउन तरफ आ गई। उसके बाद इसको हमने पेयर को, इस हाईलाइट को, कॉमन को हाईलाइट कर लेना है, रेड और ग्रीन के पेयर को। यहाँ पर हमारे पास रेड और ग्रीन का कॉमन पॉइंट हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब प्रीवियस लेवल्स के अंदर ये भी देखना है कि हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बन रही है या नहीं बन रही। अब यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास सपोर्ट लाइन बन रही है और प्रीवियस लेवल्स के लिए रेजिस्टेंस लाइन है, और यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दे दी है। अब जब भी ब्रेक डाउन देगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले भी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके अपने लेवल्स को फाइंड कर लेने हैं। ओटीसी मार्केट सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के ऊपर ही चलती है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पर अगेन बायर्स आए और अगेन मार्केट रिवर्सल हो गई। अब यहाँ पर आप कॉमन पॉइंट को हाईलाइट करोगे, यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर दी, उसके बाद यहाँ पर कॉमन पॉइंट को हमने हाईलाइट कर लिया, यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दिया, देन उसके बाद यहाँ पर ये डाउन की, यानी कि ग्रीन पेयर, यहाँ पर ये हमारे लिए डाउन की एंट्री थी, बट यहाँ पर डाउन विनिंग नहीं गई। और यहाँ पर डायरेक्टली भी, यानी कि एमटीजी भी हमारे पास विनिंग नहीं गई, बिकॉज इसकी क्या वजूहत थी? यहाँ पर पीछे हम देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर वॉल्यूम्स काफी सारे, यानी कि बायर्स बैठे हैं, एक्टिव बैठे हैं बायर्स। अब यहाँ पर ये साइडवेज मार्केट चल रही है, यहाँ से यहाँ तक ये साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट के अंदर ये काम नहीं करेगा ईएमए, साइडवेज मार्केट के अंदर ईएमए वर्क नहीं करेगा। हमेशा डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमने ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए हमने ढूंढनी, जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन हो रही है ना, तो ये अपवर्ड डायरेक्शंस मैं आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी फिलहाल हम ईएमए के ऊपर हम डाउनवर्ड साइड पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं। USD MXNR, ये भी हमारे पास अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पर कंसोलिडेट मार्केट चल रही है, इस पेयर को निगलेक्ट करते हैं। अभी डाउन साइड की मार्केट को देखते हैं। अच्छा जी, ये ओवरऑल हमारे पास मार्केट गिर रही है, प्रीवियस लेवल्स के अंदर हम देख रहे हैं ना, ईएमए के नीचे नीचे घूम रही है। अब यहाँ पर जी हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पर देखो ईएमए क्रॉस ओवर कर रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ईएमए को क्रॉस ओवर कर रही है, उसके बाद रेड और ग्रीन पेयर की, रेड और ग्रीन को हाईलाइट कर लेना है, उसका कॉमन पॉइंट को। यहाँ पर था जी कॉमन पॉइंट, ये हमारे पास कॉमन पॉइंट हमारे पास हाईलाइट हो गया, उसके बाद क्रॉस ओवर दिया, क्रॉस ओवर देने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। क्यों बनी है ग्रीन कैंडल?
यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस लेवल्स के अंदर यहाँ से, यानी कि 10 से 15 मिनट जो है प्रीवियस, अभी 1 मिनट की कैंडल ओपन हुई है, 10 से 15 मिनट हमने प्रीवियस लेवल्स के अंदर देखना है क्या हमारे पास साइडवेज मार्केट थी या डाउनवर्ड मार्केट थी या अपवर्ड मार्केट थी। अब यहाँ पर प्रीवियस 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर देखोगे ना, मार्केट क्या हो रही है, कंसोलिडेट हो रही है। यहाँ पर देखो, ये कंसोलिडेट मार्केट हो रही है, साइडवेज मार्केट चल रही है। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं जी, यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रही है। ठीक है, डाउनवर्ड आने के बाद यहाँ पर बायर्स आए अगेन, यानी कि थोड़ा सा रेजिस्ट कर चुके हैं, ज्यादा देर रेजिस्ट इन्होंने नहीं किया। अब यहाँ पर देखो, अ, यहाँ पर जी कहाँ पर थे हम, यहाँ पर। अब देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 5 से 7 मिनट रजिस्ट कर चुके हैं। अब इस लेवल पर हम ट्रेड इजीली ले सकते हैं ईएमए पर। यहाँ पर अब ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है ओवरऑल प्रीवियस लेवल्स का। यहाँ पर 5 से 7 मिनट ही रजिस्ट इसने की है। यहाँ पर हमने रजिस्ट स्पॉट पर हाईलाइट कर लेना है कॉमन पॉइंट को। यहाँ पर उसके बाद ये हमारे पास कॉमन पॉइंट होगा जो कि डोजी और रेड यहाँ पर कैंडल है। ठीक है, इन्होंने इससे क्रॉस ओवर किया, सॉरी इस लेवल को हम देखेंगे, यहाँ पर ईएमए को क्रॉस ओवर किया, ईएमए लाइन को क्रॉस ओवर करने के बाद यहाँ रेड और ग्रीन को हाईलाइट कर लेना है, इनके कॉमन पॉइंट को डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन पर ट्रेड लेने के लिए। यहाँ से अगेन आया बाइट, और जब तक इस लाइन को क्रॉस ओवर नहीं करेगा आपने ट्रेड नहीं लेनी। यानी कि कॉमन पॉइंट्स को जो कि हाईलाइट मैंने किए हुए हैं, जब तक इन्हें क्रॉस ओवर नहीं करेगा आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब जैसे इसने क्रॉस ओवर दिया अगेन, यहाँ पर इसने डोजी कैंडल बनाई, डोजी के बाद अगेन यहाँ पर रेड आ गई, रेड जो कि हमारी एमटीजी यहाँ पर इजिली विन चली गई है। अब एमएसीडी का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब वीडियो पर अवेलेबल है। एमएसीडी के रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस, 2-3 वीडियोस के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट बताया है। बट यहाँ पर अभी हमें ट्रेड अगर मिलेगी तो हम इंशाल्लाह एमएसीडी को भी हाईलाइट साथ साथ कर देंगे, और इंशाल्लाह जो अभी फिलहाल ये ईएमए के पर मैंने डाउन साइड पर बताई है, और अप साइड पर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बताएंगे। अभी यहाँ पर हम ट्रेड वगैरह ढूंढते हैं और ट्रेड लेते हैं। ठीक है, स्विच, यहाँ पर हम डॉलर कम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल $40, $45 के साथ हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड करनी हो तो कर ले, अगर मेरी वॉइसेस क्लियर हैं, अगर किसी के पास वॉइसेस क्लियर जा रही हैं तो वो इजीली ट्रेड भी कर सकते हैं। अपने कैमरे वगैरह ऑफ कर दें, या मुझे म्यूट करना पड़ेगा, उससे पहले आप ऑफ कर दें, और अगर ट्रेड वगैरह लेनी है तो आप इजीली ट्रेड ले सकते हो। USD VRL के अंदर चेक करते हैं जी हमें ट्रेड क्या बनती है। अब यहाँ पर ये ईएमए के जो अपवर्ड साइड पर डायरेक्शन पर ट्रेड बनती है, बट यहाँ पर अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया तो आप ऐसे ही पजल हो जाओगे, बिकॉज एमएसीडी और ईएमए रिलेटिव ही हैं। यहाँ पर 2-3 स्पेयर्स में और ऐड कर लेता हूँ। हम यहाँ पर सिंपली रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर करेंगे, बिकॉज ये रियल मार्केट नहीं है, ये ओटीसी मार्केट है। रेल मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं और ओटीसी मार्केट के अंदर अलग होते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट यहाँ पर ये कंसोलिडेट मार्केट हो रही है तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये एमएसीडी बन सकती है ट्रेड। चलें यहाँ पर USD PKR ओपन कर ले मार्केट, USD PKR मार्केट ओपन कर लें, जिसने ट्रेड लेनी है ले लें, मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड लें। अगर यहाँ पर मैं $45 की ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं अपने कैपिटल के मुताबिक ले रहा हूँ, अगर आपने लेनी है तो आप अपने मुताबिक लें। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट कैंडल जो है कि रेड बनने के चांसेस हैं, बट देखते हैं क्या करता है। अगर ये रेड कैंडल बनाता है और यहाँ कहीं क्लोजिंग करता है तो देन नेक्स्ट ट्रेड हमारी अपसाइड पर जाएगी। ठीक है,
अगर इसे ब्रेकअप भी कर देते हैं, अगर ब्रेक कर देते हैं इसको, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट अप साइड पर डायरेक्शन पर ट्रेड होगी। अगर इसे नीचे से टच कर देता है देन भी अप साइड पर ट्रेड होगी। अगर यहाँ कहीं डोजी बना देता है तो देन हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल्स क्या बन रही हैं। यहाँ पर ये ब्रेक कर देगी आई थिंक, ये कैंडल जो बन रही है इसे ब्रेक कर देगी। अब नीचे से MACD जो बन रहा है ना, यहाँ पर इसे ब्रेक करना चाहिए। चलें देखते हैं अगर ये नीचे क्लोजिंग देखता है, बट यहाँ पर ये नीचे क्लोजिंग देने वाला नहीं है, ये ग्रीन कैंडल ही बनेगी। चलें इस क्लोजिंग का चेक करते हैं देन इस पर हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पर। मैं इस वक्त मदीना में मौजूद हूँ। असल क्लास हो नेक्स्ट रही है। कैंडल नेक्स्ट ये कैंडल है अप साइड पर जाना है, नेक्स्ट कैंडल अप साइड पर जाना है, बफर के साथ लेनी है। अभी वेट नीचे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नजीर को मदीना से निकाल दिया था। ये कबीला नहीं था इसे और नीचे आने साजिशें से किया करता 40 था। सेकंड से पहले लेनी है ये अपने। लीडर सीधा मक्का पहुंचा म्यूट और करें। अबू सुफियान से खत लेकर उसे अपनी मदद का यकीन दिलाया और अल्लाह के रसूल और उनके साथियों को खत्म करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अबू यहाँ पर सुफियान ने म्यूट शर्त करो रखी यार। कि पहले बड़ी नजीर के लोग उसके बुतों को सजदा करें। बड़ी नजीर के यहूदी सजदा करें। अपने माइक कम से कम म्यूट करें यार। ट्रेड यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो कि मैंने बताया ग्रीन कैंडल बनेगी। चले नेक्स्ट अगेन अप साइड पर जानी है, नेक्स्ट भी ग्रीन बनेगी। USD PKR, कम से कम अपने कैमरे ऑफ करें ताकि यहाँ पर ट्रेड हो रही है, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा। अगर ऐसे किसी ने तंग किया तो देन उसे म्यूट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर उसे ऐड भी नहीं करेंगे। असद अली, बंद करें माइक। तो यहाँ पर हमारी परफेक्टली विनिंग चली गई है। अब यहाँ पर सिंपली मैंने MACD पर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर MACD को देखोगे, अब यहाँ पर ग्रीन लाइन है और रेड लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है, वॉल्यूम जीरो है। यहाँ पर ये नीचे वाली जो यहाँ पर वॉल्यूम हमें शो हो रहा होता है, ठीक है। एक तो यहाँ पर जो लाइंस हॉरिजेंटल लाइन है, एक हमारे इस वॉल्यूम के ऊपर शो होती हैं और एक इस वॉल्यूम के नीचे शो होती हैं। जब ऊपर शो हो तो देन हमने अप साइड पर ट्रेड लेनी है और जब नीचे शो हो तो देन हमने डाउन साइड की लेनी है। असद अली अपना माइक ऑफ कर दें काइंडली। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम खत्म हो गया है, बिल्कुल जीरो वॉल्यूम हो गया। ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है, यहाँ पर वॉल्यूम खत्म हुआ, देन नेक्स्ट अप साइड पर ट्रेड थी। ये भी हमारी अप साइड की ट्रेड थी, यहाँ भी परफेक्टली अप साइड की थी। अब यहाँ पर जब देखोगे हमारे पास ब्रेकअप और ब्रेक डाउन, फेक किसे कहते हैं, फेक ब्रेकअप या फेक ब्रेक डाउन जो होता है हमारे पास कैसे शो होता है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि फेक चीज क्या होती है जब फेक ब्रेकअप हमें नजर आता है। अब यहाँ पर ये हमारे पास रियल ब्रेक अप था।
यहाँ पर चेक करो, 20% सिर्फ बॉडी का हिस्सा इस हमारे पास रेजिस्टेंस के अंदर था, और 80% हमारे पास बॉडी का जो हिस्सा था वो इस रेजिस्टेंस से बाहर था। देन हम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि देन नेक्स्ट जो कैंडल हमारे पास ग्रीन बनेगी, और जो हमारे पास ये जो ब्रेकअप कर रहा है ये हमारे पास रियल है। चलें अब ईएमए के बारे में करते हैं, ईएमए पर एक ट्रेड ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, वॉल्यूम पीछे देख लेते हैं, मार्केट क्या हो रही है, कंसोलिडेट मार्केट हो रही है, इसे निगलेक्ट कर दो। देखिए हमने प्रॉफिट बनाना है तो कंसोलिडेट मार्केट के अंदर, यानी कि बिगनर्स के लिए एज अ साइडवेज मार्केट के अंदर वर्क करना। वो यूं समझ लो कि जो पैसा लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, वो अपना सबका सब लॉस कर देगा। इसलिए एज अ बिगनर जो है, जो भी है, वो आप डाउनवर्ड या अपवर्ड पर ट्रेड लें। अब यहाँ पर ये अपवर्ड मार्केट चल रही है, ठीक है। अगर ये रेड क्लोज करती है तो देन हम अप साइड पर ट्रेड जाएंगे। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। अगर ये रेड कैंडल बनती है तो देन हम नेक्स्ट जो कि ग्रीन कैंडल पर जाएंगे। यहाँ पर इसने ग्रीन क्लोज की है, अगर ये रेड क्लोज कर देता तो देन नेक्स्ट हमारी परफेक्टली विनिंग थी। अब यहाँ पर ये देखो, तीन बायर्स की बनी है यहाँ पर मार्केट्स के अंदर। यहाँ पर ओटीसी ब्रोकर जो है वो बहुत शाना है, वो चाहता है कि भाई मैं लोगों का पैसा हड़प करके निकलूं, और असल जो बिगिनर्स हैं उन्हीं का पैसा यहाँ पर खत्म होता है। अब यहाँ पर आप चेक करो, तीन ग्रीन की कैंडल्स बनी है, यानी कि लोगों को पता चला कि ब्रेकअप हो गया, यहाँ पर अब मार्केट धड़ धड़ ऊपर की तरफ जाएगी। बट यहाँ पर ये जो रेड बनाए इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद हमारे पास ये ग्रीन लाइन शो कर गई है। अब यहाँ पर लोगों ने समझा होगा कि ये एक कैंडल बनी उसके बाद ग्रीन बन गई है, तो यहाँ पर अगर ये डाउन की बन जाती तो देन हमारे पास परफेक्टली अप की ट्रेड थी। बिकॉज यहाँ पर लोगों को पता चलता कि यहाँ पर ब्रेक हुआ और अगेन रिवर्सल होगी, यहाँ तक रिवर्स करके मार्केट अगेन अप साइड पर जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर आप काफी सारे प्रीवियस लेवल्स के अंदर जाकर चेक कर लोगे, जब भी ऐसे इसने ब्रेकअप दिया है उसके बाद टू हैमर्स बनी है, टू हैमर्स के बाद तीसरी जो कैंडल होती है वो हमेशा ग्रीन कैंडल बनती है। चलो जी, अब यहाँ पर ईएमए के ऊपर कर रहा है। अब यहाँ पर इसने अगर इस कॉमन पॉइंट को, इस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो देन हम नेक्स्ट अप साइड पर जाएंगे NZDCHF के अंदर। NZDCHF के अंदर अगर ये अपने कॉमन पॉइंट को ब्रेक अप करता है, ये कैंडल क्लोजिंग ऊपर करती है, तो देन हम अप साइड पर ट्रेड लेंगे। अभी इसका मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है इस प्रीवियस लेवल्स के ऊपर जाकर। अब यहाँ पर हम वेट भी कर सकते हैं, अगर वो वाली नहीं बनी तो ये अगर ऊपर जाकर क्लोजिंग देती तो देन हमारी नेक्स्ट ट्रेड अप साइड पर होगी। NZDCHF को आप पिन कर दें, और यहाँ पर हम मार्केट्स और फाइंड कर लेते हैं, मे भी इससे पहले हमें किसी और में ट्रेड मिल जाए। USD BTT, चलें जी, यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं जी, ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट अगर ये कैंडल ग्रीन रेड जो है इस कॉमन पॉइंट से नीचे जाकर क्लोजिंग करती है तो देन हम डाउन की ट्रेड लेंगे। अच्छा जी, ये मार्केट चेक कर लो कौन सी है, USD BTT। अगर ये कॉमन पॉइंट को नीचे जाकर क्लोजिंग करती है तो देन हम डाउन की ट्रेड लेंगे। और बफर के साथ लेनी है। बफर का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको ट्रेड लेकर दूंगा, अभी इसने ये क्लोजिंग डाउन की तरफ दे दी है, अब यहाँ पर इसे हम ऊपर जाने देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्की है, बट यहाँ पर बन सकती है, 25 का रिस्क ले सकते हैं हम। यहाँ पर ये मैंने डाउन की लगा दी है। अब इसे हम क्या कहते हैं, एज अ हम बफर कंसिडर करते हैं। 30 सेकंड से पहले हमने एंट्री लेनी होती है, 30 सेकंड से पहले। अब यहाँ पर ये जो टाइम मैंने सिलेक्ट करवाया हुआ है ना,
यहाँ पर ये जो टाइम है पड़ा, हमने 30 सेकेंड से पहले एंट्री लेनी होती है। देन हमारी उसी मिनट पर, उसी कैंडल पर हमारा ट्रेड कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिंपली हमारे ईएमए पर हमारे ट्रेड थी जो कि हमारी इजीली विन गई है। ईएमए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर प्रीवियस लेवल्स के अंदर मार्केट आ रही हो, जब यहाँ पर रेड और ग्रीन के कॉमन पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है। ये हमारे पास ईएमए को क्रॉस ओवर किया, ये एक रेड कैंडल बनी थी पिन बार, पिन बार के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके लो को कॉमन पॉइंट को हाईलाइट करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल नजर आएगी, रेड कैंडल नजर आने के बाद अगर इसने क्रॉस ओवर कर दिया है प्रीवियस लेवल्स को, उसके बाद हमारे पास डाउन की कैंडल बनेगी। अब यहाँ पर लास्ट सेकंड के अंदर ही इसने पलटा मार दिया मार्केट ने, जो कि ग्रीन कैंडल थी वो रेड में चेंज ओवर हो गई है। अब सिंपली अगर हम लाइव में बैठे हैं तो यहाँ पर समझाने का मजा भी आता है और ट्रेड करने का भी मजा आता है, और साथ आप भी ट्रेड लेते हुए इंजॉय करें, और साथ साथ हमें नॉलेज भी मिलता है। बाकी इंशाल्लाह जो भी है, और कल हम मजीद इसके अपसाइड पर, ईएमए के हम अपसाइड पर हम ट्रेड का सोचेंगे, और सिंपली आपको नॉलेज भी देंगे और एमएसीडी के बारे में भी मजीद इंफॉर्मेशन देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह यार कल की क्लास के अंदर। और प्रैक्टिस करना मत भूलें, और प्रैक्टिस साथ साथ लाजमी करें। अब जो मैं यहाँ से सीखा है, लाजमी जाकर आपने प्रैक्टिस करनी है। गॉट इट? किसी का क्वेश्चन? इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं यूट्यूब पर वीडियो ये अवेलेबल कर दूंगा, वहां से जाकर आप नॉलेज ले सकते हो। किसी और का क्वेश्चन है तो जल्दी से चैट कर दें, वरना इंशाल्लाह हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी, वहां पर भी आप क्वेश्चन कर देंगे, आपको इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं हम कल क्लास के अंदर।